पता है जी आपका चैप्टर था जिसके अंदर हम लोगों का सब सेक्शन स्टार्ट है, दैट इज़ स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में आपके ऑथर ने आपको कह दिया यू आर गोइंग टू स्टडी टीपीएन, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर। देन वी विल डिस्कस दी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। क्लियर? ये बच्चों हम लोगों का बैकग्राउंड था। अब आ जाओ जी, हम लोगों ने क्योंकि टीपीएन स्टार्ट किया था, अब आपके ऑथर ने टीपीएन के अंदर कहा क्या है कि फर्स्ट, अब उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आ गई है, पहले हेडिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब देखो खाली हेडिंग पढ़ के पता चल रहा है जी आपका ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि आपका वो फार्मासिस्ट या वो इंडिविजुअल जो टीपीएन बनाने जा रहा है, ही मस्ट हैव सूटेबल ट्रेनिंग। ये देखो ना, फार्मासिस्ट मैं भी हूँ, जो आप लोगों ने डिग्री कर ली आप भी फार्मासिस्ट है, लेकिन एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं। हम लोगों में डिफरेंस क्या है जी, उसके पास हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है, उसके पास टीपीएन मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो वही इंडिविजुअल प्रेपरेशन करेगा, वही फार्मासिस्ट टीपीएन की प्रेपरेशन करेगा जिसके पास टीपीएन प्रेपरेशन की ट्रेनिंग है। ओके, जो उसको पता है कि जी कैसे मैंने अपनी एसेप्टिक इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। ओके, उसे पता होना चाहिए इन एडिशन टू दिस कि उसको जी एसेप्टिक टेक्निक्स का पता हो, उसे वैलिडेशन का पता हो। इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जी ये तो आपकी ट्रेनिंग की चीज़ें आ गई ना। अब आपके ऑथर ने क्या है, इसके अलावा आपके फार्मासिस्ट को थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, वो नॉलेज जो आपकी किताबों में लिखा है। अब जी वो नॉलेज क्या है, वो नॉलेज ये है, या वो नॉलेज जो आपके रिसर्च आर्टिकल्स में लिखा है, वो नॉलेज है कि आपके पास जब पेशेंट आया है आपने उसे किस क्वांटिटी में, किस कंसंट्रेशन में, या विच टाइप ऑफ टीपीएन आपने उसे प्रोवाइड करना है, लिपिड और लिपिड फ्री, ऐसे ही है ना। तो जी उसने कहा आपके जो फार्मासिस्ट है, ही मस्ट नो द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ओके, ही मस्ट नो कि जी पेशेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मेरे बुक्स के अंदर जो लिखी हुई है कंपोजिशन, मैंने वही कंपोजिशन इस्तेमाल करनी है। आप लोगों को जैसे जी आइडिया है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया जी, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, अगर मेरे पास ऑर्डर आ भी गया है तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए आपके टीपीएन में स्टेबल रहती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं दे आर इनकम्पैटिबल। तो इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो ऑर्डर लिखा हुआ आ गया, सबसे पहले आपके फार्मासिस्ट ने उस ऑर्डर को रिव्यू किया है, इंटरेक्शन चेक की हैं, स्टेबिलिटी का उसने असेसमेंट की है, उसके बाद ही वो प्रेपरेशन करेगा। इट मीन्स ही मस्ट हैव ट्रेनिंग, ही मस्ट हैव थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल। ठीक है, अब बच्चों जी अब इस अंदर ऑथर ने यूज़ की थी टर्म के ही मस्ट बी अवेयर ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन का तो कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं, मैंने पीएच मीटर बनाया था, ठीक है, मैंने उसकी वैलिडेशन की थी। ठीक है, मैंने पीएच मीटर लैब में जी, अब मैं उसको फ्रीक्वेंटली स्टैंडर्ड्स मिलते हैं ना, वो टेस्ट कर करके उसको स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर कर रही हूँ कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ये मैं कैलिब्रेशन कर रही हूँ। अब बच्चों इसके डिफरेंसेस देखो। अच्छा, अब मैंने जी ये एग्जांपल डिस्कस कर ली, एक और एग्जांपल, हम टीपीएन पढ़ रहे हैं ना, टीपीएन में हम लोग लैमिनार एयर फ्लो हुड की डिस्कशन कर लेते हैं, उसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है। बच्चों मेरे पास लैमिनार एयर फ्लो हुड है, आफ्टर 6 मंथ लाइट, वो तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं ना, इट मीन्स फ्रिक्वेंटली आप कैलिब्रेशन कर रहे हो। अच्छा जी, मैंने जी चेक करना उसका यूवी लैम्प वर्किंग, ओके, कैलिब्रेशन का पार्ट है। मैंने देखना है मेरे हेपा फिल्टर ठीक काम कर रहे हैं, ओके, कैलिब्रेशन का पार्ट है। अब एक सिंपल सा टेस्ट मैंने आपको लिख दिया कि मैंने अपना, और भी टेस्ट हैं, डोप टेस्ट भी है, एक सिंपल सा टेस्ट मैंने इधर लिख दिया, दैट इज़ द प्लेट मेथड, कि जी आया मेरे लैमिनार एयर फ्लो हुड में मेरे हेपा फिल्टर ठीक तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसमें मैंने क्या किया जी, मैंने एक प्लेट ले ली, ठीक है, इसमें लिखा आपने प्लेट्स लेनी। प्लेट्स कौन सी ली, यू विल टेक द प्लेट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट एगर प्लेट। 4 कोने हैं ना आपके पास आपके लैमिनार एयर फ्लो हुड के, जी मैंने प्लेट्स ले ली। अब मैंने इन प्लेट्स को अपने इन चारों कॉर्नर्स पे एक्सपोज किया। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट के लैमिनार एयर फ्लो हुड की बेस पे, ये नहीं कि ऊपर यूं करके कोई तरीका कर ऐसा नहीं निकालना जी, मैंने उसकी बेस के ऊपर चारों कॉर्नर पे मैंने अपनी प्लेट्स को एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद जी मैंने बैक्टीरियल ग्रोथ चेक करनी है, क्यों, क्योंकि मैंने हेपा फिल्टर्स की एफिशिएंसी चेक करनी है। मैंने जी अब इन प्लेट्स को बच्चों इनक्यूबेट कर दिया 35 डिग्रीज़ पे, 30 से 35 डिग्रीज़ पे मैंने इसको इंक्यूबेट कर दिया। कितने घंटे के लिए इंक्यूबेट किया, 48 आवर्स। अगर तो जी बैक्टीरियल ग्रोथ इसके ऊपर आ गई है, योर लैमिनार एयर फ्लो हुड इज़ नॉट वर्किंग,
इट विल नीड द करेक्शंस। आपके हैपा फिल्टर्स जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका टेस्ट था। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जी आपके ऑथर ने क्या फॉर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बच्चों वर्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास वर्कशीट हो, उस वर्कशीट के ऊपर आपने काम करना है, आपने अपने इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल उसके ऊपर लिखनी है। आपने जी सबसे पहले तो आपके पास ऑर्डर आए है, सबसे पहले तो आपने चेक करना है जी मेरे पास ये स्टॉक अवेलेबल है भी कि नहीं है। देन आप इंटरेक्शंस चेक करेंगे। आपने वर्कशीट अपनी निकाली, आपने सारा मटेरियल गैदर किया, वर्कशीट के ऊपर आपने जी लिखते जाना जी ओके आई हैव द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, आई हैव पम्प, मेरे पास TPN का सारा जो इक्विपमेंट है सारा कुछ मौजूद है। माई एरिया इज़ स्टीराइल, ओके, माई लैमिनार एयर फ्लो हुड इज़ वर्किंग प्रॉपरली, मेरी जी वेल कंट्रोल्ड, मेरे पास एसेप्टिक इन्वायरमेंट है मेरे पास, आई एम फॉलोइंग द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मैंने सारा वर्कशीट के ऊपर इसको डॉक्यूमेंट कर दिया, क्लियर। अब जी मैन्युफैक्चरिंग का आपके पास प्रोसेस आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, देन देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है जी। हर चीज़ आपके पास एसेप्टिकली बन रही है। आप जी रेगुलरली, आपने कोई भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपकी इससे रिलेटेड आपके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाती जा रही है। अगर हम TPN की बात करें, TPN को आपके ऑथर ने कह दिया इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इनिशिएट कहाँ से होगा प्रोसेस, जब आपके पास ऑर्डर लिखा हुआ आया आपके फिजिशियन की तरफ से, ऑर्डर लिखा हुआ आया जी, सबसे पहले जी आपने अच्छी तरह उस ऑर्डर को चेक किया, फिजिबिलिटी चेक की, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं, मैंने स्टेबिलिटी चेक की, आया किसी किस्म की कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं आ रही है। उसके बाद जी आपने ये जो शीट आपके पास रिसीव हुई थी, ऑर्डर शीट, ऑर्डर जो आया था, आपने जिसको फॉरवर्ड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ, अपने डिस्पेंसिंग यूनिट पे। अब जी आपके हेयर यू विल नीड दी डिस्पेंसिंग वर्कशीट। अब जी डिस्पेंसिंग का काम होना शुरू हो गया है। इट मीन्स अब आप स्टेप पे आगे, कलेक्शन ऑफ द मटीरियल्स एंड प्रेपरेशन। अब जी आपके पास अगेन इधर शीट आ गई, उस शीट के अंदर आपने क्या लिखना है जी, हाँ जी, आई हैव दीज इंग्रेडिएंट्स। आपने इंग्रेडिएंट्स अगेंस्ट द ऑर्डर अपने गैदर करने, वर्कशीट में उसको मेंशन कर दिया जी आई हैव ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। आपके पास लेबल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपके पास एक एक आपके TPN से रिलेटेड इक्विपमेंट मटेरियल मौजूद होना चाहिए। आपने वर्कशीट के ऊपर भी इस चीज़ को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपके इधर ऑथर ने कह दिया आपकी ये जो वर्कशीट है, अब डेफिनेटली अगर मैं इस पेपर के ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है, या मेरे पास लेबल भी है या कुछ भी है, तो अब मैं ऐसे तो उसको उठा के लैमिनार एयर फ्लो हुड में नहीं ना रख दूँगी। तो कह रहे हैं आप इसके लिए ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट्स क्या है जी, जब आप रखने जा रहे हैं अगर जी अपने इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप उसको स्वैब कर लें, तो ये भी आपके एक स्टेरिलिटी की टेक्निक है। ये आपका बच्चों कंक्लूजन था रिगार्डिंग TPN। अब एक और लेक्चर रह जाएगा TPN के ऊपर।